वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से वार्म विश। आई एम शिल्पा एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट विद शिल्पा मैम पर। तो फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 5, जिसमें हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे टॉपिक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड मेनी मोर। एंड आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए स्टडी करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आई हैव इंसर्टेड सम एग्जांपल्स हियर। एंड देन हम पढ़ेंगे कि अप्रोचेस प्रोबेबिलिटी जो है आपकी क्लासिकल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड पर्सनलिस्टिक अप्रोच, जिसको सब्जेक्टिव अप्रोच भी बोला जाता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम अपने एक बार रेजोल्यूशन को पक्का कर लेते हैं, जो है नेट जेआरएफ जून 2022 विद AIR। और इन्हीं सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग हमें जो क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट का, किसी भी हैपनिंग का होने का कोई चांस। सो इट इज द चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। और इवेंट कौन सा है ये है आपका अनसर्टेन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग है लाइक्लीहुड, दिस इज लाइक्लीहुड और चांस। So when an event is certain to happen, then the probability of occurrence of that event is 1, and when it is certain that event cannot happen, then the probability of that event is 0. तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो रेंज करती है आपकी 0 और 1 के बीच में। इट्स वेरी सिंपल कि आपको पता है ये चीज़ होना निश्चित है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, जहाँ पे निश्चितता आ गई वहां पे प्रोबेबिलिटी आ गई उसकी 1। चाहे आप उसके होने के बारे में निश्चित हो या उसके नहीं होने के बारे में निश्चित हो, तो वहां पे आप उसको 0 और 1 प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हो। आप श्योर हो कि ये तो हो ही नहीं सकता है, तो आप उसको असाइन करोगे 0 प्रोबेबिलिटी, और आप श्योर हो कि ये तो होगा ही होगा, तो आप उसको असाइन करते हो 1 प्रोबेबिलिटी। और जहां पे आप अनसर्टेनिटी की बात करते हो तो वहां पे आएगी आपकी प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क हेयर दैट प्रोबेबिलिटी कांट नेवर बी नेगेटिव। मैं यहाँ पे इसको नोट कर रही हूँ, कांट कांट बी कांट बी नेगेटिव, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी की मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी कभी भी पॉजिटिव ही रेंज करेगी, चाहे 0 हो या 0 से लेके 1 के बीच में। सो प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसको एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोट किया है कि जब हम कोई सिक्का उछालते हैं, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटी, कि हमें या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। और अगर हम 2 कॉइन्स एक साथ उछालते हैं तो यहाँ पे 3 आउटकम आने की पॉसिबिलिटी, या तो दोनों सिक्कों में हेड आएंगे या दोनों सिक्कों में टेल आएगा, या एक में हेड आएगा और दूसरे में टेल आएगा। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी, ये चांस है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द चांस दैट एन अनसर्टेन इवेंट विल ऑकर। सर्टेनिटी के बारे में हमें पता है 1 और 0 की वैल्यू आएगी होने या ना होने के लिए, और लेकिन जहाँ पे अनसर्टेन इवेंट की हम बात करेंगे तो उसको हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे असाइन करने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इट टेक्स ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज व्हेन कंसीडर इन रिलेशन टू एन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो हम बड़ी बड़ी टर्म यूज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। तो प्रोबेबिलिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर। हमने समझ लिया है, ये हमने पहली स्लाइड से क्लियर कर लिया। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, सो फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यानी कि देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है, हमने पिछले स्लाइड में जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कैसे हैं, व्हेन यू टॉस अ कॉइन, व्हेन वी टॉस अ कॉइन,
हमने एक कॉइन को टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ सकते हैं? 2। इधर यहाँ पे हेड आएगा या टेल आएगा। आपको क्या चाहिए है? आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते हो कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो एक चांस है हेड आने का और टोटल नंबर है कितने? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इज हेयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ। ये कितने आई? 1/2। 1 क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट और ये क्या है? 2 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? इसका फॉर्मूला बना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आपने हेड जब टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं आपके पास? 2। तो उनमें से आपका फेवरेबल कितना है? 1। कि आपको या तो हेड चाहिए है तो आपको हेड, एक ही चांस है कि हेड आने का, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या आई हेड आने की? 1/2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी। नाउ कुछ आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमें उन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म गिवन इज द इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली, इक्वली मतलब एक जैसे दिखने वाले और एक जैसे होने के चांसेस जिनके हों। तो इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द इवेंट्स हैव द सेम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग देन दे आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि result of the sample space are said to be equally likely if all of them have the same probability of occurring। यानी कि जितना भी रिजल्ट है उनके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। यानी कि लास्ट एग्जांपल को ही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आपने एक कॉइन टॉस किया, उसके हेड आने के चांस भी उतने ही है, टेल आने के चांस भी उतने ही है। तो ये क्या है? ये है आपके इक्वली लाइकली इवेंट। यानी कि कोई भी आप डाइस थ्रो करते हो, डाइस मतलब जो हम लूडो वगैरह खेलते हैं डाइस, तो उसमें क्या है? 6 नंबर होते हैं। तो उन 6 में से 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी इतनी है, उस पे डाइस पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 1 आने की भी इतनी है। 1 2 6 नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी उन पे सेम है। आपने डाइस थ्रो किया तो उसमें कोई भी नंबर आ सकता है। तो अगर हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल चांस है, इक्वल चांस मतलब कि आपका 1 नंबर भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और हो सकता है 6 नंबर भी आ जाए। यानी कि 1 2 6 जब आप डाइस रोल करते हो तो 1 2 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपकी बिल्कुल सेम है। सो ऑल दीज 6 नंबर हैव द सेम चांस ऑफ अपीयरिंग। तो ये क्या है? आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। फिर सेकंड है आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन से होते हैं? कि 2 आउटकम है, ठीक है? तो 2 आउटकम है, उनमें से या तो एक होगा या फिर एक नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है? यानी कि फॉर एग्जाम्पल इट मे और मे नॉट रेन टूडे, विनिंग अ लॉटरी और नॉट, ठीक है? यानी कि एक अगर का इवेंट है तो दूसरा इवेंट नहीं होगा आपका। सो इन द केस ऑफ सच इवेंट्स देयर विल बी देयर विल ओनली बी 2 आउटकम दैट स्टेट वेदर एन इवेंट विल ऑकर और नॉट। यहाँ पे चांसेस क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में यहाँ पे 2 ही आउटकम आएंगे, या तो आज बारिश होगी या तो नहीं होगी, ठीक है? ऐसा तो नहीं कि थोड़ी सी होगी थोड़ी सी नहीं हुई, ऐसा नहीं है, या तो होगी या तो नहीं होगी। तो complement of an event occurring is the exact opposite that the probability of an event is not occurring। यानी कि आज अगर बारिश हो गई है तो बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। यहाँ पे यहाँ इसी तरह से आप लॉटरी जीत सकते हैं या फिर नहीं जीत सकते हैं, 2 ही चांसेस हैं आपके पास। तो ऐसे इवेंट को क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। फिर आपका नेक्स्ट टर्म आता है यहाँ पे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम दैट अकर इन एनी ट्रायल। यानी कि जितने भी आउटकम है उनको अगर हम टोटल कर देते हैं तो उन बन जाता है आपका सैंपल स्पेस। फ्रेंड्स ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं और हमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये समझना जरूरी है। तो इनको याद कैसे रखेंगे? इनको याद रखने का ईजिएस्ट वे है आप इनके एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए, ठीक है? तो सैंपल स्पेस क्या है? आपने कॉइन टॉस किया, आपके कितने इवेंट हो सकते हैं? उसमें आपके 2 इवेंट हो सकते हैं, तो हेड या टेल। तो उसका सैंपल स्पेस क्या बना? 2 बना, एच और टी, हेड और टेल।
इसी तरह से डाइस आपने रोल किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या बना, उसका सैंपल स्पेस बना 1 2 6, क्योंकि कोई भी नंबर आ सकता है तो 6 पॉसिबल रिजल्ट वहां पे आ सकते हैं। तो ऑल पॉसिबल आउटकम का जो टोटल है वो है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल पॉइंट क्या है, इट इज द वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम। ठीक है, इसमें से कोई भी एक अगर हैपनिंग होने के चांस हम निकाल रहे हैं तो वो हम निकाल रहे हैं सैंपल पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोट किया, इन अ डेक ऑफ कार्ड थ्री ऑफ हार्ट इज अ सैंपल पॉइंट। देखिए आपके जो कार्ड्स हैं उसमें टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, लेकिन उसमें हार्ट का 3 कितने होता है, वो तो एक ही 2 होते हैं, यानी कि एक रेड एक ब्लैक होता है। तो उसमें से वो आने के चांसेस कितने हैं, तो अगर हम एक आउटकम की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सैंपल पॉइंट की, अगर हम सब आउटकम की बात करें तो हम बात कर रहे हैं सैंपल स्पेस की। इसी तरह से हमने वर्ड यूज किया एक्सपेरिमेंट और ट्रायल क्या होता है, तो सीरीज ऑफ एक्शन वेयर आउटकम आर ऑलवेज अनसर्टेन। ये क्या बोल रहा है, जो एक्शन जो हम कर रहे हैं उसको बोला जाएगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगर हमने सिक्का उछाला तो उसको क्या बोलेंगे, टॉसिंग अ कॉइन को, उसको बोलेंगे ये एक एक्सपेरिमेंट और ट्रायल है। अगर हमने कोई कार्ड चूज किया, यानी कि जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, उसको बोला जाएगा एक्सपेरिमेंट या ट्रायल बोला जाएगा। ठीक है, डाइस थ्रो कर रहे हो, कार्ड में से एक चूज कर रहे हो, आप एक बैग का बॉल्स का बैग भरा है, उसमें से कोई बॉल निकाल रहे हो, यानी कि जो काम कर रहे हो उसको बोला जाएगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इनको याद रखने के लिए सबसे बेस्ट मेथड, आई एम अगेन सेइंग, सबसे बेस्ट मेथड आप इनके एग्जाम्पल को माइंड में सेट कर लीजिए। फिर आपका आएगा इवेंट क्या होता है, आपने समझ लिया एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो एक्शन है उस काम को करने की जो करने की प्रक्रिया को एक्सपेरिमेंट बोला जाएगा, और उसका सिंगल आउटकम होगा जो एक्सपेरिमेंट का, उसको बोला जाएगा इवेंट। यानी गेटिंग टेल्स व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन इज एन इवेंट, यानी कि जो एक सिंगल आउटकम की हम बात करेंगे उसको बोला जाएगा इवेंट। आउटकम क्या है, आउटकम आपका सिंपल है, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज एन आउटकम, यानी कि हेड इज अ पॉसिबल आउटकम व्हेन अ कॉइन इज टोस्ड, यानी कि कोई भी जो रिजल्ट आ सकता है उसको बोला जाएगा आउटकम। इम्पॉसिबल इवेंट कौन से, इम्पॉसिबल मतलब जो नहीं हो सकता, सो द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन उनको बोला जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पे इम्पॉसिबल हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं कि टॉसिंग अ कॉइन इट इज इम्पॉसिबल टू गेट हेड एंड टेल एट द सेम टाइम। आपको पता है हेड एंड टेल आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, या तो हेड आएगा या टेल आएगी, तो इट इज इम्पॉसिबल कि दोनों को हम एक साथ ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई शोले पिक्चर का सीन नहीं होगा जहाँ पे सिक्का बीच में ही अटक जाएगा और दोनों तरफ, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और दोनों एक साथ आना इम्पॉसिबल। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे कोट किए हैं सो दैट आपको ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑन रोलिंग अ डाइस। डाई नहीं है ये, इट इज करेक्ट हेयर इज डाइस। डाइस को रोल करने पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपको पता है डाइस में कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, 6। सैंपल स्पेस कितना होगा इसका, 6, 1 2 3 4 5 6, आप रोल कर सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है। आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए है 2, सो 2 क्या है, 2 इज योर फेवरेबल इवेंट, 2 इज योर फेवरेबल। तो कितने 2 हैं, एक ही 2 आ सकता है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, टोटल 6, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे आपका फेवरेबल आउटकम आ गया, यहाँ पे टोटल आ गया, तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई आपकी 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, यहाँ पे इसको ऐसे नोट करेंगे, यहाँ फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल आउटकम है 6, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 2 लाने की रोलिंग डाइस पे 1/6। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं कि आपने एक पैक ऑफ कार्ड से एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया, आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एक एस कार्ड है, यानी कि इक्का है। तो कितने इक्के होते हैं फ्रेंड्स टोटल हमारे पास ताश में, हमारे पास 4 होते हैं। ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम कितने आ गए आपके पास, 4 क्या है, ये आपके फेवरेबल आउटकम है। इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि एस कार्ड कौन सा होना चाहिए, हार्ट का होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो दिस इज योर फेवरेबल कि 4 हो सकते हैं, कि वो किसी भी उसमें हो सकता है, रेड ब्लैक यानी आपको चाहिए सिर्फ इक्का है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, यानी कोई भी कार्ड निकल के आ सकता है।
उसमें से आपके एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4 और टोटल कितने इवेंट हो सकते हैं वहाँ पे 52। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 4/52। अगर इसको सॉल्व किया तो आपकी आ गई एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1/13। सो मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिक्के कार्ड बोल्स इन सब से रिलेटेड ही हमें देखने को मिलते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे इसी तरह के एग्जाम्पल कोट किए। फिर आपका आता है कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड इज ऑब्टेन। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है। एटलीस्ट 1 हेड पूछा है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड, यानी कि एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 हेड भी हो सकते हैं यहाँ पे। सो हम यहाँ पे अपना पहले सैंपल स्पेस कैलकुलेट करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि 3 हेड आए, फिर हमने देखा कि 2 हेड आए, कि पहली बार उछाला तो एक हेड, दूसरी बार उछाला तो एक हेड, तीसरी बार उछाला तो एक टेल आया। जो भी पॉसिबल आउटकम है यहाँ पे वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो चलो ठीक है, आपने कॉइन को 3 टाइम्स उछाला है तो यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे सैंपल स्पेस इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम आ जाए तो इसका सिंपल सा मेथड ये है कि आपके पास पॉसिबल आउटकम कितने हैं, आप कोई भी कॉइन हवा में उछालते हैं तो आपके पास से 2 उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप उतनी ही बार जितनी बार आपने वो एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये आपके पॉसिबल आउटकम आ जाते हैं। सैंपल स्पेस बन जाता है यहाँ पे 8, ठीक है। उसमें से आपको फेवरेबल केसेस कैलकुलेट करने हैं। फेवरेबल केसेस क्या है, आपके एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, यानी कि इनमें से क्या हो रहा है कि एक हेड तो सब में ही आ रहा है एक्सेप्ट दिस, इसमें हेड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इनमें से आप एक इवेंट को माइनस कर देते हो तो आपके पास बच जाते हैं 7 फेवरेबल इवेंट और टोटल है आपके पास 8। तो आपके एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है 7/8। So friends, I hope this example is also clear to you. So moving to the our main topic जो हमें आज बहुत अच्छे से समझना है, approaches to probability। approaches क्या बोल रही हैं, approaches हैं आपकी probability की। there are 3 approaches to probability। first one is your classical, जिसको प्रायरी अप्रोच भी बोला जाता है या फिर मैथमेटिकल भी अप्रोच यहाँ पे बोला जाता है। मैं यहाँ पे नोट कर को बोला जाता है प्रायरी या फिर मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन तीनों में से कोई भी वर्ड आपको दिया है तो आपको क्लासिकल अप्रोच के बारे में ही बताना है। सेकंड है आपकी फ्रीक्वेंसी बेस्ड या इम्पीरिकल अप्रोच। थर्ड है आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच को हम बोलते हैं पर्सनलिस्टिक या फिर सब्जेक्टिव भी, तो पर्सनल, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इन अप्रोचेस के बारे में डिटेल में समझते हैं। इन अप्रोचेस में सभी ने अपने अपने हिसाब से प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो फर्स्ट वन इज योर क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच क्या बोलती है, क्लासिकल अप्रोच बोलती है कि the classical approach to probability express probability as a ratio of the number of favorable outcome in a series of successive trials to the number of total possible outcomes। जो बेसिक हमारा फॉर्मूला है वही है क्लासिकल अप्रोच, यानी कि कितने फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं किसी भी सैंपल स्पेस में एक इवेंट के हैपनिंग के लिए, और टोटल आउटकम जो हम अभी तक फॉर्मूला से क्वेश्चन कर रहे थे वो क्लासिकल अप्रोच ही है हमारी। तो ये कैसे है, दिस इज बेस्ड ऑन ट्विन अजम्पशन। ये 2 अजम्पशन पे बेस्ड है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या है कि जो भी आउटकम है उनके आने के चांसेस इक्वल हैं, यानी कि हेड के आने के चांसेस भी होते हैं, टेल के आने के चांसेस भी होते हैं। और इसी तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि अगर 2 पॉसिबल आउटकम है और उनमें से एक आ गया है तो दूसरे के आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं वहां पे। यानी कि इसको हम समझेंगे ऐसे कि अगर एक सिक्का उछालने से हेड और टेल 2 आउटकम आते हैं और आपने सिक्का उछाला और हेड आ गया है तो डेफिनेटली टेल आने की पॉसिबिलिटी वहां पे 0 हो जाती है। दिस इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है जो अभी हम करते आ रहे हैं, और ये क्या बता रहा है कि इसमें प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन
इक्वल टू 1। यानी कि अगर आपके सर्टेन है कि ये इवेंट होगा तो 1 है, अनसर्टेनिटी है नहीं होगा और आप श्योर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू लाइक रहेगी 0 to 1 के बीच में, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। ये वही अप्रोच है जो बेसिकली हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ फ्रेंड्स, एक मिनट। हाँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल है कि इफ अ बैग contains 6 green, 4 red balls, then the probability of getting a green ball will be क्या रहेगी? तो आप मुझे बता सकते हैं ग्रीन बॉल कितनी है? यहाँ पे ग्रीन बॉल है आपके पास 6, तो 6 फेवरेबल इवेंट है आपके पास। और आपके पास टोटल इवेंट कितने हैं, टोटल बॉल कितनी है आपके पास 10, तो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 6/10, दैट इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, ये यहाँ पे आपने क्या लिखा, यहाँ पे आपने लिखा कि ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको नेगेटिव प्रोबेबिलिटी बताना है तो उसको हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर ये साइन लगाकर, और उसको क्यू से भी डिनोट करते हैं, उसको कर देते हैं 1 में से माइनस, यानी कि ये हैपनिंग है और ये नॉट हैपनिंग है। तो नॉट हैपनिंग को कैसे डिनोट करेंगे, 1 में से माइनस करके, तो आ जाएगा 4/10 यानी कि 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल है आपकी 3/5। अगर पूछ रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल, तो जहां पे भी आपकी नॉट की बात आएगी, दिस इज द नॉट गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग। ठीक है, नॉट गेटिंग आ जाएगी तो उसमें से आप 1 में से जो भी आपकी पॉजिटिव आउटकम की प्रोबेबिलिटी है उसको आप माइनस कर देंगे, उससे आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग। तो क्लासिकल अप्रोच में हर एक इवेंट के होने का चांसेस इज इक्वल टू 1/n। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स है, n नंबर ऑफ इवेंट है, तो किसी भी इवेंट के होने का चांस होगा आपके पास 1/n। तो आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट अप्रोच, नेक्स्ट अप्रोच इज योर इम्पीरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। इम्पीरिकल मतलब क्या है? इम्पीरिकल मतलब है कि जिसका कोई सबूत है, ठीक है, जिसकी कोई आपके पास ऑलरेडी आपके पास उस चीज का एक्सपीरियंस है। तो इम्पीरिकल अप्रोच क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, या हम बोल सकते हैं कि ये हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे है एंड हम प्रेजेंट कंडीशन के लिए ये चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम सिमिलर इवेंट्स हैपेंड इन द पास्ट। मतलब जितनी बार वो इवेंट पास्ट में हुआ है उसके बेस पर हम उसके प्रेजेंट में होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी लॉजिक, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। यानी कि जब आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी की अप्रोच है जो लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे डिपेंड करती है, वो है आपकी इम्पेरिकल, जिसको बोला जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे? ये नंबर ऑफ इवेंट आपके होंगे, यहाँ पे एक ये नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ इवेंट आपके होंगे इनफाइनाइट, कि आपके अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे और उनमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी चीज होने की। तो सिंपली आप देखेंगे कि पुराने टाइम में वो कितनी हुई है। सो द की टू एस्टेब्लिशिंग प्रोबेबिलिटी एम्पिरिकली इज दैट मोर ऑब्जर्वेशन विल प्रोवाइड एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। यानी कि ये क्या बता रहा है कि ये जरूरी है कि जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है उसमें सेम कंडीशन है। तो आपने देखा होगा कि पिछली बार यही जब हुआ था तो क्या रिजल्ट निकला था। तो जितनी बार आप ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ही आप एक्यूरेट एस्टिमेट लगा पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी क्लियर कि ये दिस इज़ बेस्ड ऑन द एस्टिमेट, कोई लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा रहा है। एक एक्सपेरिमेंट जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं उसको बार बार परफॉर्म किया जाता है और उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को लेकर उनको ऑब्जर्व किया जाता है और ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं।
तो इसके लिए भी मैंने कुछ एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आपने सिर्फ क्या कर दिया है, आपने यहाँ पे n को यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि n आपके इन्फानाइट है, वही आपका फेवरेबल इवेंट है, ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट है किसी एक्सपेरिमेंट में होने के लिए। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं कि अगर 751 बिजनेस ग्रेजुएट्स में से 383 एम्प्लॉयड थे पिछले सेशन में, बोल सकते हैं या पास्ट टाइम में, सो द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर ग्रेजुएट विल बी एम्प्लॉयड इन हिज और इन हर मेजर एरिया क्या है, जितने एम्प्लॉयड हैं उतने, और आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने आ जाएंगे। सो इज 0.51 और 51% प्रोबेबिलिटी की उनमें से एक कोई भी पर्सन है उसको जॉब दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम देख सकते हैं अगला एग्जाम्पल कि एक इनकम टैक्स ऑडिट में अगर देयर आर 2 मिलियन मेल्ड टू योर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस एंड 2400 आर टू बी ऑडिटेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 2400 ऑडिट होने, 2 मिलियन में से 2400 पहले ऑडिट हुई है, तो आप 2400 को डिवाइड कर देंगे 2 लाख से और आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 12%। यहाँ पे 0.12%, सॉरी नॉट 12, इट्स 0.12% आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि ऑडिट होने के चांसेस है। इसी तरह से हम सिंपली कर सकते हैं कि एक कॉइन को टॉस किया जाता है 100 टाइम, और 100 टाइम टॉस करने के बाद उसमें से हेड आया है 55 बार, तो व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड विल बी। सो सिंपली इट विल बी कि आपने देखा उसको 100 टाइम टॉस किया, उनमें से 55 बार हेड आया है, तो हेड आने की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 0.55 या फिर बोल सकते हैं 55%। दिस इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी तरह से कोई भी एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और फिर उसके बेस पर आपको नेक्स्ट रिजल्ट के लिए आप अपने एस्टिमेट देते हैं यहाँ पे। सो दिस इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, नॉट ऑन लॉजिक, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस ओनली। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट अप्रोच दैट इज पर्सनलिस्टिक, या फिर जिसको बोल सकते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच। पर्सनलिस्टिक मतलब पर्सन टू पर्सन, आप अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को असाइन करते हैं। तो ये अप्रोच को डेवलप किसने किया था? इट वॉज डेवलप बाय द प्रोबेबिलिस्ट पी.डी. फिनेटी ने इनको डेवलप किया था। दिस इज द मोस्ट इंट्यूटिव डेफिनेशन। ये क्या है? आपके इंट्यूशन के बेस्ड पर, जैसा आपको लगता है आप अकॉर्डिंगली उसको प्रोबेबिलिटी असाइन कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि दो बंदे जो किसी भी एक सेम इवेंट की प्रोबेबिलिटी असाइन करें वो सेम होगी, ये डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे से। So the probability of an event is the degree of belief a person attaches to that event based on his or her available information। यानी कि जो भी एक इवेंट है उसके होने या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मैं जो असाइन करती हूँ वो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं बिलीव करती हूँ उस चीज़ के होने या नहीं होने पे, वो मैं उतना उसको प्रोबेबिलिटी असाइन कर देती हूँ। और जरूरी नहीं है कि आप भी उतना ही उसको वही प्रोबेबिलिटी असाइन करोगे, आप भी अपने अकॉर्डिंग उसको असाइन कर सकते हैं। दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन, जो भी पर्सन है किसी भी इवेंट को अपने अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी असाइन करता है। तो द रीजन होल्ड्स ओनली अंडर द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी व्हिच अज्यूम दैट पर्सन एक्ट कोहेरेंटली। यहाँ पे रैशनैलिटी का मतलब क्या है कि जो भी पर्सन उसको प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहा है किसी भी इवेंट को, वो अपने माइंड को, अपने विजडम को यूज करके रैशनल वे में उसको प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहा है। दिस अप्रोच इज एप्रोप्रिएट व्हेन द इवेंट इज कंसिडरेशन आर यूनिक। जो भी इवेंट अंडर कंसिडरेशन है दैट इज यूनिक एंड कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जो एक यूनिक इवेंट है और किसी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, उसके लिए ये अप्रोच यूज की जा सकती है। सिंपल है, एक छोटे से एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। आपको लगता है कि देयर आर 80% चांस कि आपका बेस्ट फ्रेंड आज आपको कॉल करेगा, तो ये कुछ ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। ये आपको लगा, आपने उसको अपने अकॉर्डिंग असाइन कर दी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको पता है कि उसकी कार कल ख़राब हो गई थी और डेफिनेटली शी विल प्रोबेबली नीड है राइट। तो उसको आपसे लाइक हेल्प चाहिए है, आप वो चाहती है कि आप उसको ऑफिस ड्रॉप कर दो, तो आपको ऐसे लगता है कि देयर आर 80% चांस, 20% तो आप फिर भी श्योर नहीं है, हो सकता है वो कैब करके चली जाए। तो दीज आर द काइंड ऑफ इवेंट्स जिनके लिए प्रोबेबिलिटी पर्सन सब्जेक्टिवली असाइन करते हैं, इंट्यूटिवली असाइन करते हैं, और दिस कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड दीज वर द 3 अप्रोचेज टू प्रोबेबिलिटी जो हमने स्टडी किया। क्लासिकल अप्रोच क्या है, जो बेसिकली हम स्टडी करते ही हैं।
फिर आपका आता है इम्पेरिकल, जो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट और उनके ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट के ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है। एंड थर्ड वन हमने स्टडी किया सब्जेक्टिव अप्रोच, जो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। दिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी, कि हर एक बंदा अपने पास जो भी उनके पास नॉलेज है उनको अप्लाई करके और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोबेबिलिटी असाइन करता है। सो फ्रेंड्स, दीज वर ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।